Hello students. So now we will start chapter 9th. 16 क्वेश्चन हैं. उससे पहले चलो मैंने आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, सब चीज़ें आपको बताई थी है ना. तो वो आनी भी चाहिए सबसे पहले है ना, वो जरूरी है. अब नाउ व्हाट यू विल डू, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक सीख लो भी करना क्या होता है उसमें ना. आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चन की. आफ्टर दैट देखो यहाँ पे हमेशा जो भी प्रॉब्लम आएगी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है ना, कि इट इज द मेजरमेंट ऑफ द थ्री साइड्स. ट्राई मतलब तीन, गॉन मतलब साइड्स. ट्राई मतलब तीन, गॉन मतलब साइड्स, और मेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा होगा ना. ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री. ये ट्राई का मतलब तीन, गॉन का मतलब साइड्स, ये तीन ये साइड्स, और ये मेट्री का मतलब मेजरमेंट. ये क्या होता है, मेजरमेंट, तीन साइडों का मेजरमेंट. यही सारी ट्रिग्नोमेट्री, और यहीं पे सारी ट्रिग्नोमेट्री घूमती है. तो मैं आपको ये बता दूं, यहां पे आपने ये देखना है, सारा खेल इसी का है. एक राइट एंगल ट्रायंगल का खेल है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का खेल है. ठीक है. अब मान लो आपको ये तो हाइपोटेन्यूज तो क्या रहता है, फिक्स रहता है हमेशा. जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, ये तो क्लियर है. बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं, दे कैन बी चेंज. ऑलमोस्ट हम इसको, मैंने क्या कह दिया, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना. ये ए है, ये बी है, ये सी है. अब इनमें हमने हाइट एंड डिस्टेंस निकालनी है. क्या निकालनी है, हाइट एंड डिस्टेंसेस है ना. आपने ये देखना है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगेंगी. कौन कौन सी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, पूरा नाम इसका साइन है, SIN साइन, कॉस थीटा एंड टैन थीटा. टैन मतलब टेंजेंट थीटा, कोस मतलब कोसाइन थीटा है ना, साइन मतलब साइन थीटा. तो अब ये साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले एंड सोना चांदी तोले. ठीक है. तो ये क्या हो गया, P ओवर H, B ओवर H, P ओवर S का मतलब साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये टैन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. क्या, P ओवर B परपेंडिकुलर ओवर बेस, और B ओवर H, और ये P ओवर H. और इस बात का ध्यान रखना, अगर मैं ये एंगल ले रहा हूं, इफ आई एम टेकिंग दिस एंगल, अगर हम ये एंगल ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है ना. 8th चैप्टर में वैसे आपने पढ़ा होगा, ये 8th चैप्टर के कंसेप्ट्स हैं ना. अगर ये एंगल ले रहे हो तो इसके सामने वाला क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर. इसके सामने वाला ऑपोजिट जो साइड है, इस एंगल के, इस वर्टेक्स के ऑपोजिट जो साइड है, वो आपने परपेंडिकुलर लेनी है. दैट यू विल टेक परपेंडिकुलर. और ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा, और ये फिर क्या ले लोगे, बेस है ना. उसके बाद मान लो मैं बात कर रहा हूं इसकी, इस चीज की बात कर रहा हूं, इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, साइन ए की. मान लो साइन ए एंगल है ना, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इसके सामने जो ऑपोजिट साइड है वो ये है, BC. तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो भैया फिक्स रहेगा है ना. ये है. अब ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में क्या करना है, देखो ध्यान से. हर एक बार क्या होगा, आपको एक साइड गिवन होगी, आपको हर एक साइड क्या होगी, गिवन होगी, और दूसरी साइड निकालनी होगी. देखो ना, यहाँ पे क्या होगा, ये सारा खेल इसी का चलना है. मान लो ये साइड तो दे दी, ये देखो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं. यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल था कोई है ना, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है. सपोज मैंने ये एंगल दे दिया 30 डिग्री, और ये साइड दे दी 5 है ना, ये साइड क्या दे दी, 5. अब आपने ये देखना, मैंने आपको कहा कि AB निकालो, मैंने क्या कहा आपको, AB निकालो. यू हैव टू फाइंड आउट AB है ना, और ये 5 है, तो ये AB ये है, AB निकालनी है. यू हैव टू फाइंड आउट द AB. तो अब आपने ये देखना है, ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये था है ना. आपने ये देखना है, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो दिस इज हाइपोटेन्यूज, एंड ये क्या होगा, बेस. बेस और हाइपोटेन्यूज कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आने हैं, सबसे पहला स्टेप आपने ये देखना है. सबसे पहला स्टेप क्या देखोगे, हाइपोटेन्यूज, एंड ये जब ये एंगल दिया है तो ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस. बेस एंड बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो आई हैव टू सी दैट कि बेस एंड हाइपोटेन्यूज कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं. बेस एंड हाइपोटेन्यूज देखो, ये रहा बेस एंड हाइपोटेन्यूज, ये रहा है ना. तो ये किस में आते हैं, इट कम्स इन द कॉस, कोसाइन में. तो मैं यहां पे cos 30 लिखूंगा. व्हाट आई विल राइट हियर, cos 30.
इज इक्वल टू बेस कितना हो गया यहाँ पे ए बी ओवर हाइपोटेन्यूज कितना होगा 5 और cos 30 की वैल्यू हमें पता है, वो वैल्यू यहाँ पे लिख के हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। पहली बात ये। अब मान लो आपको ये नहीं निकालना, मैंने कहा बीसी निकालो, मैंने कह दिया बीसी निकालो। अब देखो और ये गिवन है, एक साइड गिवन होगी, अगर ये साइड गिवन है मान लो हाइपोटेन्यूज और मुझे बीसी निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है बीसी, तो मैं इसके साथ देखो सारा खेल इसी का है यार। अगर आपको ये बात क्लियर होगी ना तो उसके बाद आपको खुद करने लग जाओगे क्वेश्चन। ये देखो ये क्या है 30 और ये क्या है बेस निकालना है मुझे, इसके सामने वाला सॉरी इसके सामने वाला ये क्या है परपेंडिकुलर निकालना है। आई हैव टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज दे रखा है। अब हमें ये देखना है कि मैं इसके साथ कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूं जिसमें हाइपोटेन्यूज भी आए और परपेंडिकुलर भी आए। तो वो कौन सा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर साइन में, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा साइन 30 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर क्या आ गया बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो ये वाला यूज कर दूंगा। साइन 30 की वैल्यू मुझे पता है 1/2 होती है, यहाँ पे ये 1/2 बीसी अपॉन 5 और यहाँ से मैं बीसी की वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है, ये था तरीका। बस आपने यार इस पे बात पे ध्यान रखना है कौन सी साइड निकालनी है और कौन सी गिवन है और वो दोनों कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं। बट लेकिन उसके बाद मैं एक और बात बता दूं, मोस्टली 80-90% क्या यूज होता है टेंजेंट यूज होता है। क्या यूज होता है टेंजेंट। तो कोई बात नहीं, ये तो आपको याद होना चाहिए। तो वैसे हमारा गेस है कि 80-90% टेंजेंट यूज होता है, लेकिन कई बार साइन और कॉस भी यूज होता है, वो 20% जो रह गया। तो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज, है ना। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कैमरा सही है ना यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप ध्यान से। व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन, 9th चैप्टर का एक्सरसाइज 9 का फर्स्ट क्वेश्चन। वो ये कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है क्लिंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। फिगर भी गिवन है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर इज गिवन। ये देखो यहाँ पे ये पोल है एक, इसकी हाइट भी दे रखी है उन्होंने ए बी, ये हाइट ऑफ पोल है और ये रोप बंधा हुआ है यहाँ पे, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये क्या है ग्राउंड लेवल सी, और इसकी हाइट दे रखी है, लेंथ दे रखी है 20 मीटर। किसकी हाइट दे रखी है जी, रोप, जो रोप है वो 20 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर लॉन्ग। और ये जो रोप है ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री। आई थिंक कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री। और हमें क्या निकालना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, हमें निकालना है जी इसमें वी हैव टू फाइंड आउट द देखो क्या निकालना है हमें क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये पोल की हाइट निकालनी है। ठीक है, पोल की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यू विल यूज। मैंने आपको कहा था आप ये लिख दोगे सारा, है ना। देखो अपने फाइनल में कैसे करना है एग्जाम में, आप लिखोगे ए बी, मैं हर एक क्वेश्चन में लिखूंगा, इसमें बता रहा हूं आपको। ए बी इज द हाइट ऑफ पोल एंड ए सी इज द लेंथ ऑफ रोप, है ना। नाउ अब ये 30 है और ये मुझे निकालना है ना। इसके सामने वाला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, साइन में। तो व्हाट आई विल सी देयर साइन, तो मैं क्या देखूंगा साइन, क्योंकि ये साइन में आ रहे हैं। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ रहे हैं, साइन में। ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है परपेंडिकुलर, है ना। तो ये किस में आ रहा है, साइन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन, व्हाट इज हियर साइन है, तो साइन 30 डिग्री। यहाँ पे आप ये भी लिख दो इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये क्या आ गया साइन 30 के सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर। ये इसको क्या लिखोगे ए बी अपॉन हाइट ए सी, देखो मेरी बात समझे ना आप, ये गिवन था, ये निकालना था।
तो ये क्या है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आते हैं, साइन में, तो इसलिए मैंने यहाँ इसके साथ क्या लगा दिया, sin 30। तब sin 30 की वैल्यू पुट कर दो, क्या होती है 1/2 इज इक्वल टू AB कितना है 20/AC। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू 22 × 40 मीटर आ गया। तो ये क्या आ गया AC कितना है, यस यहाँ पे गलती कर दी मैंने, यहाँ पे क्या था AB कितना है, AB तो हमें निकालना है AB। AC कितना है, व्हाट इज AC 20 है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे भी कर सकते हैं आप, देखो ये 20 सीधा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 × 1 इज इक्वल टू AB × 2, तो 2 फिर इसके नीचे आ जाएगा 20/2 इज इक्वल टू AB। तो ये कितना हो जाएगा 2 10 20, तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया 10, AB इज इक्वल टू 10 मीटर। तो जो लेंथ ऑफ द रोप है वो कितनी आ गई 10 मीटर आ गई, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट सम, ठीक है। अब देखो सेकंड सम क्या है, देखो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट सम ना, ठीक है। तो अब सेकंड सम पढ़ेंगे। यहाँ से देखो कैमरा सही दिख रहा है, हाँ सही दिखाई दे रहा है आपको, सही का है। अब देखो सेकंड सम, सेकंड में क्या है बेटा, ये पहले 5-6 क्वेश्चन है जिनमें एलिवेशन नहीं यूज हो रहा, लेकिन अदरवाइज बाकी सारे एंगल्स में एलिवेशन डिप्रेशन सारा यूज होगा ना। अब देखो एक क्या है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, यस आप भी सुनो, सारे सुनो। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and broken part bends so that top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। देखो ये ट्री था, यहाँ पे एक बड़ा ट्री था, ठीक है, ट्री था, ये स्टॉर्म की वजह से ट्री टूट गया है ना, ये इसका टॉप था, मान लो ये क्या है AB हाइट थी किसकी, ट्री की, ठीक है। ये A था, ये पोर्शन A, ये टूटा यहां से, देखो ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये यहां से लेट अस सपोज यहां से टूट गया, C पॉइंट से टूटा। अब ये जो AC होगा वो नीचे A पॉइंट यहां से देखो बेंड होगा ना, ये AC, तो ये यहां से ये जो पोर्शन है A वाला, तो ये यहां पे आ जाएगा, यहां पे टच हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे टूटा, तो ये वाला पोर्शन A यहां पे ऐसे यहां पे आ गया ना, ये पोर्शन यहां पे आ गया, ऐसे यहां पे आके लग गया। और ये अर्थ के साथ उसने बोला ना क्या, टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। यहां पे ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। इसने यहां पे ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना दिया, 30 का, है ना। अब ये A पॉइंट यहां पे लग गया, तो ये पॉइंट A डैश लगा लो, मैंने लगा दिया है ना, तो ये पॉइंट यहां पे आ गया। अब आगे क्या करना है, द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, फूट ऑफ द ट्री ये है, दिस इज फूट ऑफ द ट्री, B पॉइंट, फूट द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। देखो ये यहां पे टच कर रहा है और ये फूट ऑफ द ट्री है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर का। क्या है, 8 मीटर का। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमें क्या बोल दिया उसने, आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द ट्री। सबसे पहले देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे BC भी निकालनी है और मुझे A' भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं BC निकालूंगा और एंगल ये गिवन है। अब आप मुझे बताओ, देखो यहाँ पे ये 30 डिग्री है और यहाँ पे ये BC मुझे निकालना है। इसके सामने वाला ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, देखो ये होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मुझे क्या चाहिए, जिसमें क्या आ रहा हो, बेस एंड परपेंडिकुलर, बेस एंड परपेंडिकुलर। ये सामने इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्योंकि ये एंगल है ना, इसके सामने परपेंडिकुलर और ये क्या होगा, बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। और ये क्या होता है, सोना चांदी तोले, तो ये क्या हो गया, T हो गया, tan, मतलब ये क्या हो गया, tan। तो अब मैं इस ट्रायंगल में A' इन ट्रायंगल A'BC, ठीक है, इस ट्रायंगल में, तो यहां पे क्या ले लूंगा मैं, tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना है, BC अपॉन परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस कितना है, 8। अब आपने यहां पे क्या लगा देनी है, tan 30 की वैल्यू।
tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 1/√3 इज इक्वल टू BC/8। तो 8 मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ 8/√3 इज इक्वल टू क्या हो गया ये BC, ये आ गई वैल्यू BC की। दिस इज द वैल्यू ऑफ BC। इसको थोड़ा सा और कर लो, और का मतलब ये है कि BC इज इक्वल टू 8/√3 आ गई। इसको रैशनलाइज कर दो √3 तो ये कितना हो जाएगा 8√3/3 3 ये आ गई इसकी हाइट BC की। अब मुझे A' भी निकालना है क्योंकि ये भी तो हाइट ऑफ द ट्री का पार्ट है ना, ये भी तो हाइट ऑफ द ट्री है ना। तो ये निकालने के लिए ये देखो इसके सामने क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। अब मैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूंगा, यहाँ पे ये क्या है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ रही, ये किस में आ रहा है साइन में। तो अब मैं यहाँ पे ये लिखूंगा इन ट्रायंगल A'BC, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमने हाइपोटेन्यूज निकालना, सॉरी आप ये भी कर सकते हो क्योंकि अब BC भी गिवन है ना, BC भी गिवन है और ये भी गिवन है। आप साइन भी ले सकते हो और अगर आपको साइन नहीं लेना तो आप ये भी ले सकते हो। देखो अब तो मेरे को ये BC पता चल गया था ना, तो आप साइन भी ले सकते हो। अगर साइन नहीं लेना, मान लो आपको ये नहीं पता अभी है ना BC नहीं पता, तो ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आ रहे हैं कॉस में, किस में आते हैं ये कॉस में। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा cos 30, बट आई विल राइट हियर cos 30 है ना, cos 30 लिख दो। cos 30 इज इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है यहाँ पे बेस कितना है A', हाइपोटेन्यूज कितना है A'। अब यहाँ पे वैल्यूज भर दो। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आई थिंक √3/2 ही होती है ना। cos 30 की वैल्यू चेक कर लेना, cos 30 √3/2 ही होता है। A' कितना है A' 8/A'/C है ना। इसको यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको इससे आगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा A'(C) इंटू √3 इज इक्वल टू 2 8 16। तो अब ये क्या हो गया A'(C) इज इक्वल टू 16/√3। फिर इसको क्या कर दो रैशनलाइज कर दो √3/√3। तो ये क्या आ जाएगा 16√3/3। ये किसकी लेंथ आई A'(C) की, और BC भी पता है। तो टोटल हाइट उसकी कितनी थी AB, तो AB किसके इक्वल है AB। यही तो बेटा जब इसको खड़ा करोगे तो ऐसे होगा ना, ये वाला पोर्शन यहाँ पे आएगा, तो यही तो हाइट ऑफ द ट्री बनेगी। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी AB इज इक्वल टू A'(C) प्लस BC। इसकी वैल्यू देखो A'(C) की क्या आ रही है 16√3/3 प्लस BC कितना है 8√3/3। ठीक है। अब बेस सेम है तो नीचे तो 3 रह जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 16 + 8 24√3। तो ये कैंसिल हो गया 3 8 था, तो ये कितनी आ गई 8√3 मीटर। द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा है ना। सो नोट इट डाउन। नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter. स्लाइड्स आपने देखे होंगे अपने स्कूल में लगे होते हैं ना, एक स्कूल में स्लाइड्स ऐसे, एक स्लाइड ऐसे लगानी है। ये देखो एक स्लाइड यहाँ पे लगा दी हमने, ये ऐसे इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए वो ये कह रहा है। जो 5 साल से कम वाले बच्चे हैं उनकी हाइट ऑफ द टॉप एट द हाइट इज 1.5 मीटर। ये हाइट 1.5 मीटर पे होनी चाहिए। सपोज दिस इज हाइट है ना, और ये जो स्लाइड है ये इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, उन्होंने लिख दिया इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये कितने डिग्री का एंगल है 30 डिग्री का है ना। ABC। तो आपने क्या निकालना है यहाँ पे वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर।
एक बड़े बच्चों के लिए ये बन जाएगी यहाँ पे 3 मीटर पे, और यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल होगा, ये कितने डिग्री का एंगल होगा यहाँ पे 60 डिग्री का। दिस इज व्हाट 60 डिग्री एंगल है। ये आपने कोई मेजर करके नहीं बनाने, आपने सिर्फ ऐसे लिख देने हैं फ्री हैंड है ना, 60 डिग्री एंगल टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो हर एक केस में स्लाइड की मतलब ये लेंथ कितनी होगी है ना, व्हाट विल बी दिस लेंथ। अब यहाँ पे ये लगा लो आप P Q एंड R, तो ये ट्रायंगल है। अब मैंने आपको बोल दिया आपने क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ले, देखो एक तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आएगा, परपेंडिकुलर में आता हो और हाइपोटेन्यूज भी आता हो, तो ये किस में आएगा, साइन में। तो इन ट्रायंगल ABC मैं क्या ले लूंगा, sin 30। अरे भैया सिर्फ इसी का खेल है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आनी चाहिए, कैसे लेनी है मैंने आपको देखो बार बार बता रहा हूँ। ये साइड गिवन थी, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, ये सामने वाला परपेंडिकुलर लेना है, ये हाइपोटेन्यूज किस में आ रहा है, अरे साइन में आ रहा है भैया, साइन। तो साइन 30 क्या कर दोगे, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया, सीधा लगा दूं यहाँ पे 1.5 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन AC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC इंटू 1 AC 2 इंटू 1.5, तो ये कितना आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 3 मीटर। क्या आ जाएगा, 3 मीटर, ये आ गया। अब इसके लिए निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, बट विल बी दिस, ये देखो ये क्या आ जाएगा, PQR, फिर वही ये गिवन है ना यहाँ पे, अब 3 है तो ये निकालना है, तो फिर वही साइन 60 आ जाएगा यहाँ पे, साइन 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 अपॉन PR, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो यहाँ पे लगा दो √3/2 इज इक्वल टू 3/PR। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, √3PR इज इक्वल टू 6, तो ये क्या हो जाएगा, PR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/√3, 6/√3 आ गया, 6/√3 आ गया। तो इसको आप रैशनलाइज कर दो, √3 के साथ मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर 6√3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 2 6, तो ये क्या आ जाएगा, 2√3। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 2√3 मीटर, और यहाँ पे आएगी थी 3 मीटर। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, दिस वाज थर्ड क्वेश्चन। नाउ वी विल स्टार्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है जी, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो। फोर्थ क्वेश्चन, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो अब क्वेश्चन हो गए शुरू एलिवेशन वाले, ध्यान से देखो जरा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में उसने बोल दिया, देखो ध्यान से पढ़ना है आपने, जितना क्वेश्चन को डीपली पढ़ता होगा ना इसमें आपको, देखो इसमें आपकी इंग्लिश भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होनी चाहिए, है ना। जब क्वेश्चन शुरू होता है और लास्ट में किस चीज की बात कर रहा है उस पे फोकस करना है आपने, है ना। नाउ द एंगल ऑफ द एलिवेशन, एंगल ऑफ द एलिवेशन, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, यहां पे टावर है, लेट अस सपोज ये क्या है, AB इज द टावर। इसका टॉप ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब ऊपर वो चीज है ना, जब चीज क्या है ऊपर है, कोई भी ऑब्जेक्ट अबव आवर आई लेवल है। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसका क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लो ये पॉइंट C है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पॉइंट ऑन द ग्राउंड ये है, ये ग्राउंड लेवल हो गया ना, ये क्या हो गया, AB क्या हो गया, AB इज टावर, और इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री। कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये पॉइंट देखो कितना बढ़िया है,
वो इसी पॉइंट की बात कर रहा है, इस पॉइंट की। देखो डबल कैसे, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड सी पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये फुट ऑफ द टावर है, ये यहां से कितनी दूर है 30 और आगे लिखा उसने कॉमा पाके इज 30 डिग्री। देखो पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन को, बात किसकी कर रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात किसकी कर रहा हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन की। बीच में उसने किसकी बात कर दी, इस पॉइंट की, किसकी, सी की। विच पॉइंट इज देयर, सी, जो ग्राउंड पे है। कह रहा कहां पे है, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अगर आपको यार ये बातें समझ आ गई तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो नाउ व्हाट यू वुड लाइक टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट निकालनी है। तो आप ये देखो क्वेश्चन में पूरा यहाँ पे लिखोगे क्या, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ टावर एंड सी इज द पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए बी, क्या निकालनी है, ए बी। नाउ अब ये देखो इसके सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। तो ये किस में आते हैं, बेस, और ये परपेंडिकुलर और बेस किस में आएंगे, अरे टैन में आएंगे। टैन क्या होता है, तो मैं इसमें क्या लगा दूंगा, इन ट्रायंगल ए बी सी टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू, टैन मतलब पंडित बद्री प्रसाद, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, ओवर बेस कितना है, बी सी, ये आ गया। अब टैन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी कितना है, निकालना है, बी सी कितना है, 30 है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा, 30 ऊपर आ गया, नीचे क्या रह गया, √3 इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी। अब इसको क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो, √3 अपॉन √3, तो ये क्या आ जाएगा, √3 इंटू 30 अपॉन √3 इंटू √3, 3 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, 3 टेंजा, तो क्या आ गया जी, 10√3 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये आपने लेना था इस 4th क्वेश्चन में। आंसर जरूर चेक कर लो, एक बार आंसर चेक कर लो भैया, आंसर मैं भी चेक कर लेता हूँ। अरे आंसर था 9th का, 4th का 10√3, बिल्कुल सही है जी ये, है ना। नाउ वी विल स्टार्ट 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखिए क्या है, 5th क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन देखो क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग, क्या, काइट, देखो पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग हर एक बच्चा उड़ाता है ना, बसंत को पतंग उड़ाते हो आप ना। तो देखो काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ पे काइट उड़ रही है, ठीक है। काइट के नाम से बड़े बच्चे खुश हो जाते हैं कई बार, है ना, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है उनको, जो काइट उड़ाते हैं उनको बहुत अच्छे लगते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे के। काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। काइट यहाँ पे उड़ रहा है नीचे धरती से, ये ग्राउंड से कितने ऊपर, 60 मीटर अबव, है ना, ये देखो, ठीक है। जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे करते रहो। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो कई बार ऐसे होता है ना, क्या करते हैं, मैंने देखा अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पतंग उड़ा के और वो नीचे कहीं पे बांध देते हैं ना, कि ये बांध दिया, वो देखो और ऐसे खड़े हो जाते हैं ना, कि पतंग उड़ रहा है, देखो, अरे बड़ा मजा आता है ना, अरे मैंने हाथ छोड़ दिए, बिना हाथ उठाए पतंग उड़ा रहा हूँ ना, ऐसा करते हैं बच्चे, अच्छा लगता है उनको, ठीक है। तो क्या हो गया ये यहाँ पे, तो द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट। अब यार ये काइट उड़ रहा है, यहाँ से ऐसे उड़ रहा होगा ना, ऐसे, ये स्ट्रिंग है, डोर के साथ उड़ रहा होगा, अरे डोर ही तो लगाओगे, कोई जादू थोड़ी है कि बिना ऐसे ही उड़ा दोगे, डोर के साथ ही उड़ाओगे। ये जिसको आप डोर कहते हो ना, ये डोर है ना, थ्रेड है ये, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, इसने स्ट्रिंग बोला उसको, अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड ऑन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट के साथ बांध दिया, मान लो ये पॉइंट क्या आ गया, ये यहाँ ग्राउंड है, तो ये ऐसे हो गया ना, ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये बी है, ये क्या है, सी, ठीक है। ये स्ट्रिंग बोल दिया उसने इसको, और ऐसे कहा उसने कि इसमें कोई बल नहीं है, ये बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। अब देखो द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लिनेशन का मतलब ये स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, दैट इज व्हाट, दिस इज व्हाट 60 डिग्री, दिस इज व्हाट 60 डिग्री।
फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अब देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है ना, ये रियल लाइफ में करते तो हम, आप अपने दोस्त को पूछ सकते हो, यार बताओ अगर मैंने 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ाना है तो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल हो तो इस मुझे कितनी डोर चाहिए, मुझे कितनी लंबी डोर चाहिए, यही तो है सारे, कितनी लंबी डोर चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब मुझे ये निकालना है ना, तो सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे लिखना है हाइट ऑफ द काइट, फिफ्थ क्वेश्चन है, हाइट ऑफ द काइट इज इक्वल टू व्हाट, 60 मीटर, है ना, एंड सी इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये आपने अपनी लैंग्वेज में लिख देना है ना, सिंपल सा, कि सी इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना। तो नाउ ये 60 डिग्री है, ये 60 मीटर इसके सामने वाला, है ना, तो ये परपेंडिकुलर है, तो अब इसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊं कि ये आ जाए ना, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, साइन में, तो क्या लगा दोगे आप यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। अब साइन 60 की क्या लगा दो वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2 इज इक्वल टू ए बी कितना है 60 अपॉन ए सी कितना है निकालना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू ए सी इज इक्वल टू 62 = 120, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 120/√3, फिर इसको क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो, √3, तो ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन 3, तो ये क्या हो गया 3 4 12, तो ये क्या आ गया 40 मीटर, 40 मीटर। अरे भैया इसकी वैल्यू हम आगे निकाल सकते हैं, कैसे, 40 इंटू √3 की वैल्यू क्या लिख दो 1.73 होती है, इसको मल्टीप्लाई करते तो वो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, है ना, वो और भी एग्जैक्ट आए, लेकिन आपके पीछे ये आंसर दिए हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने भैया जी पतंग उड़ानी है 60 मीटर हाइट पे, ठीक है, तो आपको कितनी लंबी डोर चाहिए, जो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 40 √3 मीटर। ठीक है, तो ये था हमारा आज के 5 सम्स ऑफ एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री। होप आपको ये वीडियो समझ लगी होगी, है ना, आपको ये अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हैं तो आप कमेंट करके जरूर भेजना कि सर आई अंडरस्टूड, है ना, सिर्फ आपने ये बात लिख के भेजनी है, ये तो लिख के भेज सकते हो ताकि हमें पता चले कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो और अगर आपको प्रॉब्लम है तो दैट आल्सो यू विल राइट इन कमेंट, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।